नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। युवा नेता राहुल गांधी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने से कांग्रेस को मिलेगी और ज्यादा मजबूती, कहा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने। जंजारी घाटी में भारी बर्फ होने के कारण 2 दिनों तक रही बिजली आपूर्ति बंद। नागरिक अधिकार मंच ने सौंपा उपायुक्त और नगर परिषद को ज्ञापन पत्र, जल्द ही समस्याओं का समाधान करने की उठाई मांग। और गणतंत्र दिवस समारोह की भव्य परेड की तैयारियों में जुटे पुलिस कर्मियों के साथ स्कूली छात्र। और अब खबरें विस्तार से। युवा नेता राहुल गांधी के कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने से कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ये बात लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने सोलन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। राहुल गांधी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर बनी हुई है। इसी उपलक्ष्य में यूथ कांग्रेस सोलन ने पटाखे चलाकर और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई भी दी। सोलन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि युवाओं को आगे लाने में राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल के विधानसभा चुनावों में युवा कांग्रेस के 3 नेता विधायक बने हैं, जिससे साफ हो गया है कि लोग युवाओं को नेतृत्व देना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी के कंधों पर जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके 2014 जो लक्ष्य उनको मिला है केंद्र में हैट्रिक लगाएंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो उसके लिए ज़मीनी स्तर पर जो केंद्र की नीतियां हैं और जो प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से जो संगठन और सरकार में आपसी तालमेल हो रहा है और युवाओं को उसमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मनीष ठाकुर ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी को जीत दर्ज करवाने के लिए अच्छा कार्य करने वालों को सरकार व संगठन में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए जल्द ही युवा कांग्रेस एक बैठक करने जा रही है। उसके मद्देनजर काफ़ी अच्छी तरह से ग्रामीण स्तर पर जाकर सरकार और संगठन के लोग मजबूती से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे। प्रदेश में जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने सत्ता संभालते ही जो विकास की बौछार की है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने की बात की है और युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और हम उनसे आगे भी मांग करते हैं कि युवाओं को सरकार में भागीदारी दे और प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी मांग करेंगे कि युवा कांग्रेस के लोगों को ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर वो तरजीह दें। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में युवा कांग्रेस प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगी और वर्ष 2014 में होने वाले चुनावों के लिए तैयारियां अभी से शुरू करेगी। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। जिला ऊना के गगरेट कस्बे में स्थित बाड़ी मंदिर के समीप गहरे पानी में एक युवक का शव बरामद हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक पिछले 1 सप्ताह से लापता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस युवक की मौत के कारणों को तलाशने में जुट गई है। जिला ऊना के गगरेट कस्बे में शिवबाड़ी मंदिर के समीप पुल के गहरे पानी में युवक का शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान उसकी जेब से मिले दस्तावेजों के आधार पर कर ली गई है। मृतक की पहचान दीपक कुमार, गांव बहली, जिला ऊना के रूप में हुई है। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष है तथा मृतक गगरेट औद्योगिक क्षेत्र में ही एक उद्योग में कार्य करता था। जानकारी के मुताबिक युवक पिछले 1 सप्ताह से लापता था। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। दोपहर को थाना में प्रधान ने सूचित किया था। प्रधान को किसी ने जाती आदमी ने बताया था कि यहाँ पुल के पास चो में एक डेड बॉडी है पड़ी है, जिस पर वह मौका पर आकर के डेड बॉडी मैंने होमगार्ड की फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकलवाई है। और जब वो डेड बॉडी की तलाशी ली और मौका पर एसडीएम साहब भी आए हैं और डेड बॉडी की जब तलाशी ली है तो उसमें उसका ID कार्ड में उसका वोट कार्ड मिला है, जिससे उसका एड्रेस भी पता लग गया है। उसका नाम है दीपक सन ऑफ रोशन लाल और बहल गाँव का रहने वाला है और तहसील अंब का है और बाकी इसकी तस्दीक की जा रही है, जैसे जैसे पता लगेगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है तथा मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट।
मंडी शहर की समस्याओं को उठाने और उनको हल करवाने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार मंच के सदस्यों ने उपायुक्त और नगर परिषद अध्यक्षा को एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें शहर की स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाने, सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने की मांग उठाई गई है। मंडी शहर की समस्याओं को उठाने व हल करवाने के उद्देश्य से मंडी नागरिक अधिकार मंच का गठन 5 जनवरी 2013 को किया गया था। सोमवार को इस मंच की ओर से शहर की कुछ ज्वलंत व फौरी समस्याओं को हल करने के लिए उपायुक्त व नगर परिषद को मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर नागरिक अधिकार मंच के सदस्य भूपिंदर सिंह ने बताया कि सुकेती खड्ड पर बने दोनों पुलों की स्ट्रीट लाइटें पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी हैं, जिन्हें तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। इसके अलावा शहर के दूसरे हिस्सों में भी स्ट्रीट लाइटें खराब है, जिनकी तुरंत मरम्मत करने की जरूरत है। तो वो मांगे हैं जो मूलभूत समस्या है लोगों की, जिनका समाधान न प्रशासन कर पा रहा है ना नगर परिषद कर पा रही है, जिसमें स्ट्रीट लाइटें हैं, सफाई व्यवस्था है और शहर में आवारा पशुओं, कुत्तों और बंदरों का जो आतंक है, और इसके अलावा जो शहर में शौचालयों की जो व्यवस्था है वो बहुत उनका बुरा हाल है। हमने आज जो मंडी लोक अधिकार मंच है उसके माध्यम से प्रशासन से भी और नगर परिषद की अध्यक्षा से भी मांग की है कि अगले 15 दिनों में इन मांगों पर गौर फरमाया जाए। वहीं अन्य सदस्यों का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था भी दयनीय है। उन्होंने इंदिरा मार्केट के शौचालय की सीवरेज निकासी का स्थायी हल करने के लिए तुरंत पहल करने की मांग उठाई है। सदस्यों ने बताया कि मंच ने शहर में बंदरों, आवारा कुत्तों व पशुओं की समस्याओं का भी स्थायी समाधान करने की मांग उठाई है। पत्र के माध्यम से हम चाहते हैं कि मंडी शहर में किस प्रकार का विकास और कार्य और जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे किया जा सकता है, यह अध्यक्षा से मिलकर हमने उनको सहयोग देने के साथ शुरू किया। और इस में हमारा प्रोग्राम जो नागरिक अधिकार मंच का है वो वार्ड वाइज कमेटियां बनाने का है और जितनी भी समस्याएं नगर परिषद क्षेत्र में आती हैं उन सभी समस्याओं का निदान सब मिलकर नागरिक अधिकार मंच के माध्यम से करना चाहेंगे, जिसमें शहर के जनता से जुड़े हुए जो विभिन्न मुद्दे हैं जो पहले भी अलग अलग मंचों से उठाए जाते रहे हैं, लेकिन उन पे कोई प्रभावशाली जो है वो कदम नहीं उठाया गया उनके समाधान को लेकर। तो अब ये फैसला किया गया था कि जब तक कि नागरिक अधिकार मंच का पूरी तरह गठन नहीं हो जाता, शुरुआती तौर पर शहर से जुड़े हुए जो शहर के लोगों के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर उपायुक्त के पास और नगर परिषद अध्यक्षा के पास जाया जाए। तो उस संदर्भ में आज हमने सबसे पहले उपायुक्त मंडी श्री देवेश गुप्ता जी के पास जाकर उन मांग पत्र को उनको सौंपा और उनसे जो एक 14 सूत्रीय जो मांग पत्र था उसको उन जो समस्याएं थी उनसे अवगत करवाया। मंच के सदस्यों ने नगर परिषद और प्रशासन से मांग की है कि जनता की इन समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाए, अन्यथा उन्हें संघर्ष की राह पर चलना होगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। बेरोजगार प्रशिक्षित SC, ST, OBC और कल्याण संगठन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन कंसा चौक में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष कुमार ने की। इस बैठक में मंडी जिला की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। बेरोजगार प्रशिक्षित स्नातक CNB अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संगठन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन कंसा चौक में किया गया। इस मौके पर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इस बैठक में मंडी जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ ही बैकलॉग के 916 TGT पदों को भरने के बारे में भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि SC, ST बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करें। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि माननीय हाई कोर्ट ने 4 महीने के अंदर SC, ST का जो बैकलॉग कई वर्षों से खाली चला हुआ है 916 का, तो हाई कोर्ट ने 21/9/2012 को ऑर्डर दिया था भरने का सरकार को, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस वर्ग के बारे में सोचे और कांग्रेस सरकार हमेशा SC, ST की हितैषी रही है, तो मेरा सरकार से आग्रह है और हजारों बेरोजगार युवक जो सड़कों पर घूम रहे हैं तो उनको रोजगार मिले। इस बैठक में सर्वसम्मति से हरि सिंह को अध्यक्ष,
खेम सिंह को उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, महासचिव कृष्ण कुमार और प्रेस सचिव संजीव कुमार को नियुक्त किया गया। इस मौके पर नियुक्त किए गए सदस्यों ने सुभाष कुमार का धन्यवाद किया और कहा कि वे संगठन को अपना पूरा सहयोग देंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट मंडी की प्रधान होने के नाते पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपने प्रदेशाध्यक्ष श्री सुभाष जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ूं और जितना भी हो सकेगा मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से पूरा सहयोग देने का सुभाष जी को वादा करता हूं। मैं इस संगठन पर जी जान से काम करूंगा और अपने साथियों और अपने बेरोजगार भाइयों के साथ मिलकर काम करूंगा। संगठन ने सरकार से मांग की है कि 916 टीजीटी पदों को जल्द ही भरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, कंसा चौक। के न्यूज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। जिंजाली घाटी में भारी बर्फ होने के कारण वहां के लोगों का जीवन ठहर सा गया है। घाटी में ठंड के प्रकोप से वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फ गिरने के कारण 2 दिनों तक वहां की बिजली आपूर्ति और सड़कें बंद रही। जिंजाली घाटी में इस मौसम की सबसे भारी बर्फबारी हुई है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ,
तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियां। हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जंजैहली घाटी में इस मौसम की सबसे भारी बर्फबारी लगभग 1.5 फीट, भुलाव में 3 फीट, शिकारी देवी में लगभग 10 फीट बर्फबारी हुई है। यहाँ के लोग ठंड से ठिठुरने पर मजबूर हो गए हैं। 2 दिनों तक जंजैहली घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा रहा। सड़कें बंद होने से जहां लोग ताज़ा सब्जियों और राशन से महरूम रहे, वहीं लोग बिजली न होने से अंधेरे में रातें काटने पर मजबूर हो गए हैं। बर्फबारी के पश्चात आलम यह है कि चारों तरफ बर्फ की मोटी तह नजर आ रही है। बिजली विभाग और PWD विभाग मुस्तैदी से अपने कार्य में जुटा है। परिणाम स्वरूप बिजली और सड़क की सुविधा आज बहाल हो गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मगर सबसे बड़ी राहत किसानों और बागवानों को मिली है, क्योंकि भारी बर्फबारी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस बार हमारे जंजैहली क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई, जिससे कि हमारे खासकर किसान और बागवान काफ़ी खुश हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। भले ही रास्ते बंद हैं, बसें इत्यादि नहीं चल रही है, फिर भी जो बर्फ इस बार गिरी है उससे हमारे किसानों को खासकर बागवानों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। इस बार हमारे यहाँ पे बर्फबारी काफ़ी अच्छी हुई, देर से ही सही पर बढ़िया हुई। पहले ना होने के कारण यहाँ पे काफ़ी बीमारियाँ भी हुई लोगों को। इस बार बढ़िया अच्छी बर्फबारी हुई यहाँ पे। वहीं कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने लगभग हर जगह बिजली की आपूर्ति कर दी है और जल्द ही बचे हुए कुछ क्षेत्रों में जल्द ही व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। जंजैहली घाटी में पिछले 2 दिन पहले जो बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से हमारे पूरे क्षेत्र में यहाँ पे खासकर हमारी बिजली की जो बिजली के सिस्टम के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा और काफ़ी लाइनों की क्षति हुई। और हमने आज काफ़ी हद तक बहुत सारे गांव में बिजली पहुंचा दी है और कल या परसों तक हमारी कोशिश ये रहेगी कि भी हम मैक्सिमम गांव में बिजली पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल लोग घर के छत की सफाई करने में जुटे हैं। हालांकि अब मौसम सुहावना हो गया है, मगर बर्फ इतनी ज्यादा गिरी है कि पिघलने का नाम नहीं ले रही, जिसके परिणाम स्वरूप घाटी में फिसलन और हिमस्खलन की दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। मगर अब तक किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, जंजैहली। हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। मेरे जाने जा, मेरी जान। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. In Orbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands: Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero 1 exclusive store and in Orbit. Shop number 36, 37, 38 Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं
बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। गणतंत्र दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए एक और जहां प्रशासन अपनी पुरजोर कोशिशों में है, वहीं इस दौरान आयोजित होने वाली भव्य परेड में शिरकत करने वाले होमगार्ड के जवान व पुलिसकर्मी इन दिनों अपने रिहर्सल्स को अंजाम देते देखे जा सकते हैं। इस परेड में भाग ले रहे स्कूली छात्र भी इस रिहर्सल्स में खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आयोजित होने वाली परेड को भव्य बनाने के लिए इन दिनों परेड रिहर्सल जोरों पर है। मंडी के ऐतिहासिक सिरी मंच पर आयोजित होने वाली 26 जनवरी की परेड को और आकर्षित बनाने के लिए विभिन्न स्कूलों के बच्चे, पुलिसकर्मी और होमगार्ड के कर्मचारी पड्डल मैदान में रिहर्सल कर रहे हैं। यहाँ पर आज से 26 जनवरी के लिए रिहर्सल की जा रही है, जिसमें एक पुलिस की टुकड़ी और 11 स्कूल मंडी जिला के अलग अलग जगह से आए हैं और अभी होमगार्ड की 2 प्लाटूनें कल सुबह आएंगी, जो इसके लिए 26 जनवरी के लिए रिहर्सल चल रही है। और 26 जनवरी को शेरी मंच पे जाकर के फाइनल किया जाएगा। 24 को शेरी मंच पे रिहर्सल होगी। रिहर्सल में भाग लेने आए स्थानीय स्कूली छात्रों के अनुसार इस तरह के समारोह में शिरकत कर उनमें देशभक्ति की भावना और प्रबल होती है। मेरे को यहाँ ठीक लग रहा है, वही परेड करने के लिए मेरे को कमांडर बनाया गया है। मैं एक्साइटेड हूँ बहुत कि 26 जनवरी को क्या होगा, इसलिए मैं बहुत हो रहा हूँ, इसलिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। आज हम 26 जनवरी की रिहर्सल में आए हैं यहाँ मंडी में यहाँ पर हमेशा 26 जनवरी को यहाँ पर रिहर्सल होता है, जिसमें हम हमेशा अपना योगदान देते हैं और ये हमें अच्छा लगता है कि हम अपने देश में 26 जनवरी में रिहर्सल में शामिल होते हैं। ये 26 जनवरी हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में स्वतंत्रता मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को, और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए यहाँ पर परेड के मनाया जाता है। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस की भव्य परेड में जिले के 11 स्कूल भाग ले रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। पड्डल मैदान में खेली जा रही 15वीं होशियार सिंह मेमोरियल क्रिकेट मैच में सोमवार को पहला मैच फोर्स 11 और तरंग 11 के बीच खेला गया। मैच की जानकारी देते हुए तुंगल स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य दलीप सेन ने बताया कि फोर्स 11 में 4 विकेटों से जीत हासिल की है। प्रतियोगिता में दूसरा मैच हैप्पी 11 और खिडनी के बीच खेला गया, जिसमें हैप्पी 11 ने खिडनी 11 को मात दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में मंडी जिला व अन्य जिलों से 35 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें एक लगभग 35 टीमें भाग ले रही है, जिसमें से 3 टीमें दिन में मैच खेलती है और प्रत्येक दिन में एक मैच से एक टीम बाहर निकलती है, जो कि एक नॉकआउट सिस्टम है। पहला मैच जो है वो फोर्स 11 और दरंग 11 के बीच हुआ। दरंग 11 फोर्स 11 ने ये मैच 4 विकेटों से जीता, जिसमें दरंग ने 104 रन बनाए हुए थे और उन्होंने अपना लक्ष्य चेज करते हुए 105 रन का स्कोर हासिल किया। और दूसरा मैच हैप्पी 11 और सिडनी के बीच में हुआ, जिसमें हैप्पी 11 ने निर्धारित ओवर में 91 रन बनाए और सिडनी 11 ने उसका पीछा करते हुए केवल 70 रन ही बना सकी है। के न्यूज़ के संग में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।